नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल PMS IQ स्टडी में। दोस्तों, आज की एक और वीडियो हम लेकर आ गए हैं सामान्य ज्ञान का एकदम बेसिक से। जी हाँ दोस्तों, सामान्य ज्ञान के सभी प्रश्न एकदम बेसिक लेवल के होंगे और दोस्तों अति महत्वपूर्ण होंगे। तो आइए आज की वीडियो हम लोग शुरू करते हैं पार्ट 3। दोस्तों, पहले से पार्ट 1 और पार्ट 2 इस चैनल पर अपलोड हो चुके हैं, तो अभी तक आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी को लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जा करके आप दोनों वीडियो को पहले देख लेंगे। और दोस्तों ये तीसरा वीडियो है, तो आइए सामान्य ज्ञान प्रश्नावली का एकदम बेसिक से तीसरा वीडियो हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं अति महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? दोस्तों बतानी है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो इसका सही उत्तर आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी, बृहस्पति यानी कि जुपिटर। जी हाँ दोस्तों, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होगा? तो ऑप्शन सी, बृहस्पति यानी कि जुपिटर ग्रह। जी हाँ दोस्तों, जुपिटर ग्रह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? अब देखिए दोस्तों, हमने बात कर ली सबसे बड़ा ग्रह का, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति है। अब बात करते हैं सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो इसका आप लोग सही उत्तर याद रखेंगे ऑप्शन ए, बुध यानी कि मरकरी। जी हाँ दोस्तों, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो ऑप्शन ए, बुध यानी कि मरकरी। और सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति यानी कि जुपिटर। दोनों प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, एकदम बेसिक लेवल के प्रश्न हैं दोस्तों, और इसे लगभग सभी लोगों को याद रखनी चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि INC की स्थापना किस वर्ष हुई थी? देखिए दोस्तों, बतानी है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो इसका सही उत्तर आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए, 1885 ईस्वी। जी हाँ दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा 1885 ईस्वी में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? अब दोस्तों बतानी है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिसकी स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी, बतानी है कि इसके संस्थापक कौन थे, तो इसका सही उत्तर आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी, A.O. ह्यूम। जी हाँ दोस्तों, A.O. ह्यूम के द्वारा दोस्तों सन 1885 ईस्वी में इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा A.O. ह्यूम। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा प्रोटीन का सर्वाधिक स्रोत है? दोस्तों बतानी है कि इनमें से कौन सा प्रोटीन का सर्वाधिक स्रोत है, यानी कि प्रोटीन सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है, तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी, सोयाबीन में। जी हाँ दोस्तों, सर्वाधिक प्रोटीन की मात्रा किस में पाई जाती है, तो ऑप्शन बी आप लोग याद रखेंगे सोयाबीन। सोयाबीन है जो दोस्तों प्रोटीन का भरपूर स्रोत है। सर्वाधिक प्रोटीन दोस्तों सोयाबीन से मिलता है। ऑप्शन बी आप लोग याद रखेंगे सोयाबीन। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? दोस्तों बतानी है कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों को किस धातु का ज्ञान नहीं था, तो आप लोग इसका सही उत्तर याद रखेंगे ऑप्शन सी, लोहा। जी हाँ दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के लोग लोहा धातु से परिचित नहीं थे, यानी कि इन लोगों को दोस्तों लोहे के धातु का ज्ञान नहीं था, लोहा के बारे में इन लोगों को कुछ नहीं पता था। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा लोहा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, लोनार झील किस राज्य में स्थित है? दोस्तों बतानी है कि लोनार झील किस राज्य में स्थित है, तो इसका सही उत्तर आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए, महाराष्ट्र में। जी हाँ दोस्तों, लोनार झील किस राज्य में स्थित है, तो ऑप्शन ए, महाराष्ट्र में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य में गुणसूत्र की कितनी संख्या पाई जाती है? दोस्तों बतानी है कि मनुष्य में गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम की कितनी संख्या पाई जाती है, तो इसका सही उत्तर आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी, 46। जी हाँ दोस्तों, मनुष्य में गुणसूत्र की कितनी संख्या पाई जाती है, तो 46 पाई जाती है। दोस्तों आप सभी को बता दें कि अगर यह प्रश्न जोड़ी में पूछे कि कितनी जोड़ी गुणसूत्र पाई जाती है, तो आप लोग याद रखेंगे 23 जोड़ी। जी हाँ दोस्तों, और संख्या में पूछे तो आप लोग याद रखेंगे 46।
दोनों को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे दोस्तों। मनुष्य में गुणसूत्र की कितनी संख्या पाई जाती है? तो ऑप्शन बी 46। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में जीएसटी कब लागू किया गया था? दोस्तों बतानी है कि भारत में जीएसटी कब लागू किया गया था। तो इसका सही उत्तर आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन बी 1 जुलाई 2017 को। जी हाँ दोस्तों, भारत में जीएसटी कब लागू किया गया था? तो ऑप्शन बी 1 जुलाई 2017 को। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर होगा, 1 जुलाई 2017 को। चलिए दोस्तों, आप लोग हमें कमेंट करके बताइए कि जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है, जीएसटी का पूरा नाम क्या होता है। आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, स्टैचू ऑफ यूनिटी भारत के किस राज्य में स्थित है? दोस्तों बतानी है कि स्टैचू ऑफ यूनिटी भारत के किस राज्य में स्थित है। तो इसका सही उत्तर आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन डी गुजरात में। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। स्टैचू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, महलों का शहर किसे कहा जाता है? दोस्तों बतानी है कि महलों का शहर किसे कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन सी कोलकाता को। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता को महलों का शहर कहा जाता है। आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन सी कोलकाता। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? दोस्तों बतानी है कि भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन ए 5 वर्ष का। जी हाँ दोस्तों, भारत में राष्ट्रपति के कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ऑप्शन ए कुल 5 वर्षों का होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संसद में बजट कौन प्रस्तुत करता है? दोस्तों बतानी है कि संसद में बजट को कौन प्रस्तुत करते हैं। तो इसका सही उत्तर आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन डी वित्त मंत्री। जी हाँ दोस्तों, भारत सरकार के भारत के वित्त मंत्री संसद में दोस्तों बजट को प्रस्तुत करते हैं। तो ऑप्शन डी बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा, वित्त मंत्री। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है? दोस्तों बतानी है कि लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है। तो इसका सही उत्तर आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन ए गोमती नदी। जी हाँ दोस्तों, लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है? तो ऑप्शन ए आप लोग याद रखेंगे, गोमती नदी के किनारे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? दोस्तों बतानी है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो प्रथम युद्ध आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, ऑप्शन बी 1526 ईस्वी। जी हाँ दोस्तों, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो ऑप्शन बी 1526 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? देखिए दोस्तों, प्रथम युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में, और द्वितीय युद्ध आप लोग याद रखेंगे 1556 ईस्वी में। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। प्रथम युद्ध आप लोग याद रखेंगे 1526 ईस्वी, और द्वितीय युद्ध ऑप्शन सी 1556 ईस्वी। आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलिए अब देख लेते हैं, पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? दोस्तों इसका भी आप लोग सही उत्तर याद रखेंगे, पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था 1761 ईस्वी में। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा, 1761 ईस्वी। आप लोग याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों अगले प्रश्न से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक आप लोगों ने वीडियो को एक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। साथ ही साथ पीएमएस IQ स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप पहली बार विजिट किए हैं तो दोस्तों चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, और कमेंट करके आप लोग हमें ज़रूर बताएंगे कि ये इस वीडियो में दोस्तों आप लोगों को कितने प्रश्नों का उत्तर पता था, आप लोगों ने कितने प्रश्नों को कर पाए। और दोस्तों प्रश्न का लेवल भी आप लोग हमें बताएंगे कि प्रश्न का लेवल कैसा है, आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? दोस्तों बतानी है कि भारत में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, यानी कि गन्ना उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है। तो इसका सही उत्तर आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, भारत में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश दोस्तों गन्ना उत्पादन में अग्रणी राज्य है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है, भारत के स्वच्छ शहरों की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन सा शहर रहता है? देखिए दोस्तों, बतानी है कि भारत के जो स्वच्छ शहरों की सूची आती है, तो बतानी है कि उस सूची में शीर्ष स्थान पर यानी कि प्रथम स्थान पर कौन सा शहर हमेशा रहता है। तो आप लोग इसका सही उत्तर याद रखेंगे, ऑप्शन डी इंदौर। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश राज्य का दोस्तों इंदौर शहर है जो भारत के स्वच्छ शहरों की सूची में क्या रहता है, हमेशा शीर्ष स्थान पर रहता है, यानी कि प्रथम स्थान पर रहता है। यानी कि दोस्तों हम लोग कह सकते हैं कि भारत का सबसे जो स्वच्छ शहर है वो है मध्य प्रदेश का इंदौर। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा, आप लोग याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किस व्यक्ति ने लिखा था? दोस्तों बतानी है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किनका लिखा हुआ है। तो आप लोग सही उत्तर याद रखेंगे, ऑप्शन सी मोहम्मद इकबाल का। जी हाँ दोस्तों, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसने लिखा था? तो ऑप्शन सी आप लोग याद रखेंगे, मोहम्मद इकबाल। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सांपों का देश किसे कहा जाता है? दोस्तों बतानी है कि सांपों का देश किसे कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन ए ब्राजील। जी हाँ दोस्तों, सांपों का देश किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन ए ब्राजील को आप लोग याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कोयला उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है? दोस्तों बतानी है कि कोयला उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है। तो इसका सही उत्तर आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन डी झारखंड। जी हाँ दोस्तों, झारखंड में कोयला बहुत मात्रा में दोस्तों पाया जाता है। कोयले का उत्पादन करने में जो जो दोस्तों झारखंड है वो अग्रणी है, यानी कि सबसे आगे है। ऑप्शन डी झारखंड। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों बतानी है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इसका सही उत्तर आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, ऑप्शन बी जिनेवा में। जी हाँ दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन बी जिनेवा में, जो दोस्तों स्विट्जरलैंड में है। ये भी आप लोग याद रखेंगे, जिनेवा कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड में। और यहाँ पे दोस्तों विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय है, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का WHO का मुख्यालय यहाँ पे स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के कौन से शहर को सपनों का शहर कहा जाता है? दोस्तों बतानी है कि भारत के कौन से शहर को क्या कहा जाता है? सपनों का शहर कहा जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी मुंबई को। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र के कैपिटल यानी कि महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई को भारत के सपनों का शहर कहा जाता है। आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? दोस्तों बतानी है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ योगदान के लिए दिया जाता है। तो इसका सही उत्तर आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन सी साहित्य के क्षेत्र में। जी हाँ दोस्तों, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन सी साहित्य के क्षेत्र में। साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा, साहित्य के क्षेत्र में। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की सामान्य ज्ञान के कुछ अति महत्वपूर्ण बेसिक लेवल के प्रश्न। आशा करते हैं दोस्तों इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखे होंगे, सभी प्रश्नों को अच्छे से समझे होंगे और याद भी कर लिए होंगे दोस्तों। तो आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को अभी तक एक लाइक नहीं किए हैं तो एक लाइक कर दीजिए। साथ ही साथ PMS IQ स्टडी यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो दोस्तों चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, इसी तरह का अति महत्वपूर्ण प्रश्नावली वीडियो प्रतिदिन देखने के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।